कुरुक्षेत्र का मैदान। दो विशाल सेनाएं आमने सामने। युद्ध का शंखनाद हो चुका था। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में पांडव अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करने को मजबूर थे। अर्जुन महान योद्धा अपने रथ पर खड़े थे। उनके सारथी थे श्री कृष्ण। लेकिन अर्जुन के मन में युद्ध को लेकर भारी संशय था। अपने ही गुरुजनों, भाइयों और रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उनका मन युद्ध से विमुख होने लगा। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन के मन में मोह और भ्रम घर कर गया था। अर्जुन की स्थिति को समझते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने अर्जुन को कर्तव्य, धर्म और जीवन मृत्यु के चक्र के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम जो देख रहे हो वह सिर्फ एक रूप है। यह संसार नश्वर है। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण किया। अर्जुन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने एक विशालकाय रूप देखा जिसके हजारों सिर, हजारों भुजाएं और अनगिनत आंखें थीं। इस रूप में सूर्य, चांद, तारे, देवी देवता सभी समाहित थे। अर्जुन इस दिव्य और भयानक दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। अर्जुन ने इस रूप में सृष्टि का निर्माण और विनाश होते देखा। उन्हें जीवन और मृत्यु का चक्र दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि कैसे सभी जीव इस विराट ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह विराट दर्शन अर्जुन को उनके कर्तव्य का बोध कराने के लिए था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि यह संसार नश्वर है और आत्मा अमर है। उन्होंने अर्जुन को बताया कि मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। यह दर्शन सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। यह हमें बताता है कि हम सभी इस विराट ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यह हमें कर्म योग का संदेश देता है। यह हमें बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। हमें जीवन मृत्यु के चक्र से परे देखना चाहिए। आज के समय में भी विराट रूप का महत्व उतना ही है जितना महाभारत के समय में था। आज हम सभी अपने जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करते हैं। हम सभी को कभी न कभी मोह और भ्रम का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमें श्री कृष्ण के विराट रूप का स्मरण करना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि यह संसार नश्वर है और हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। इस दिव्य दर्शन का स्मरण हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमें साहस, धैर्य और शांति प्रदान करता है। यह हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है।